देखिए, अब आपके सामने अब दो ऐसे सुपरस्टार बैठे हैं जिनका मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कंप्लीट परिपक्व एस्ट्रोलॉजी का जैसे होना चाहिए। दे आर बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। अगर कुछ लगाम थोड़ी सी मैं सुशांत को लगाता रहता हूँ, थोड़ा कम कर ले भाई। छोटा है, लाडला बच्चा है हमारा, तो हम इससे तो फिर भी कह देते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। तो कुछ चीजें हम इसको बोलते रहते हैं, बट बोथ ऑफ देम मतलब जिसे कहना चाहिए एक्सेप्शनली गुड एस्ट्रोलॉजर्स। एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक मैंने होमवर्क टाइप का काम दिया था जिसमें एक एक ग्रह का अलग अलग भाव राशि अनुसार, फिर दो चार ग्रह, पांच ग्रह, छह ग्रह, सात ग्रह, आठ ग्रह तक का भी जो था उसमें भी इन्होंने अभ्यास किया हुआ है। तो इस अभ्यास का ही नतीजा है कि ये अलग से बात कर पाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंट है दर्शिका जी। तो मैं मतलब सही में कहता हूँ, रियली बहुत इंप्रेस्ड रहता हूँ जब भी उन्होंने जितनी बारी भी बोला है किसी भी कुंडली पे। अद्भुत जिसे कहते हैं वो वाली बात है। तो दोनों बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं क्लास। और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे कोई कारण नहीं लगता कि अगर ये प्रैक्टिस लगातार करें और थोड़ा सा ओपन मंच पे आए, अब आ जाना चाहिए, तो कोई कारण नहीं है कि इनको अगले एक दो सालों में बहुत अच्छा नाम मिले। बड़े आसानी से हो सकता है। मोटियानी जी आज आए नहीं है हमारे बीच में। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जब पढ़ रहे थे तभी ही 70 से 80% प्रॉपरली बता पाते थे, पढ़ते पढ़ते में ही। इतनी अच्छी उनकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गई थी। अभी कोर्स कंप्लीट से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और तन्नू जी का तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ कारक तत्व भी नहीं थे, कोई चीज नहीं थी। शुरुआत ही हमारे यहाँ से करी उन्होंने, तो जीरो से। एक संगीता जी हैं, वो आज नहीं आई हैं, तो उनका भी ऐसा ही रहा कि 9 क्लासेस मिस करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। 9 क्लासेस के बावजूद लास्ट का आते आते शी वॉज ए गुड प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर। मतलब अच्छे से एस्ट्रोलॉजी करने में, एक्यूरेसी से बताने में बढ़िया था उनका। अब तो खैर पिछले 2 महीने से कोई इन्होंने कुंडलियां डिस्कस नहीं करी हैं, लेकिन जब हो रही थी तो इनका आपस में भी लेवल बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव था। सबका एक से एक बेहतर से बेहतर लिखते थे। अब ये एक फीमेल की कुंडली है, 16 जुलाई 1991। आपने प्रोग्रेशन से सारे इवेंट्स बताने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ के इवेंट्स बताने हैं, मैरिड लाइफ, जो मैरिज कैसे हुई, कब हुई और कैसे मैरिड लाइफ रहेगी, ये सब चीजें आप जो जो आप बता सकते हैं, जितना भी बता सकते हैं। उसका बच्चे के जन्म से लेके जब एक वो आज तक की जो स्थितियां हैं वो सब बताइए। और एजुकेशन समेत क्या है आज, स्टेटस क्या है, सारी चीजें जितनी आप बता सकते हैं। ठीक है सर, मैं प्रयास करती हूँ। ये जातिका सुंदर, सुशील, बुद्धिमान, फन लविंग, संस्कारी, एम्पैथेटिक, इमोशनल और क्रिएटिव माइंडसेट वाली है। एंगर आउटबर्स्ट होते रहते हैं कभी कभी, पर इमोशनल व केयरिंग नेचर के कारण चीजें बैलेंस कर लेती है। ये माँ को फॉलो करने वाली है और इसे माँ समान रिलेटिव्स और स्त्रियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है, और ये स्वयं भी अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करने में सक्षम है और लाइफ लॉन्ग लर्नर है, इसलिए एक एप्टीट्यूड है जीवन में सीखने का। यह संयुक्त परिवार में पली है। चंद्रमा के ऊपर राहु व शनि का भी प्रभाव होने के कारण थोड़ी फियरफुल और इंट्रोवर्ट रही है बचपन में। तो हम इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि प्रोग्रेशन के साथ में प्लैनेट्स की क्वालिटी कैसे चेंज होती जाती है, कैसे इंसान के बिहेवियर में या पर्सनालिटी में चेंज आता है। 5th हाउस में लग्नेश व चंद्रमा होने के कारण फर्स्ट प्रोग्रेशन में हेल्थ प्राय अच्छी ही रही। कुंडली में सूर्य बुध चंद्र का मालाश्री योग है। ये योग एक्टिवेट होने के बाद ये जातिका की पर्सनालिटी में काफी पॉजिटिव बदलाव आए। आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर में बढ़ोतरी हुई। जातिका काफी हंसमुख व बातूनी भी हो गई। बुद्धि बारीकियां पकड़ने लगी और जीवन में परफेक्शन बढ़ने लगा। अब अगर हम फर्स्ट राउंड का प्रोग्रेशन में माँ के लिए देखें, तो जब ये 5 और 6 वर्ष की थी तो माँ को कुछ शारीरिक कष्ट हुए। शॉर्ट टर्म के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ, कुछ एबॉर्शन या मिसकैरेज भी हुआ उस पीरियड में। अब हम जातिका के बारे में बताते हैं। तो जीवन के तीसरे और 5वें वर्ष में परिवार में शादी और उत्सव का माहौल बना, पर 5वें वर्ष में शनि केतु का प्रोग्रेशन 12th हाउस में भी था, तो उसी वर्ष इनके मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर की मृत्यु भी हुई। जीवन के 12वें वर्ष में जातिका को कुछ इलेक्ट्रिक करंट लगा और ये कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो गई।
अब अगर हम प्रोग्रेशन से ग्रहों की स्थिति देखें तो जीव नेटल मार्स और केतु के बीच में हेम्ड था, और प्रोग्रेशन वाले केतु से ये ट्राइन में और सैटर्न से भी दृष्ट था, इसलिए यह तकलीफ इनको करंट लगने जैसी स्थिति पैदा हुई। सेकंड प्रोग्रेशन 13 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक का था। जीव की स्थिति हमें प्रोग्रेशन से नजर में आ जाएगा कि कमजोर हो गई थी। शनि से भी ट्राइन होने के कारण फ्रस्ट्रेशन व रिस्ट्रिक्शन की फीलिंग्स बढ़ी। शत्रुहंता योग भी बना, जिससे जातिका के स्वभाव में थोड़ी तेजी आई। वह शांत सहमी सी लड़की अब अपने लिए स्टैंड लेने लगी। बड़े भाई से बॉन्डिंग और मजबूत हुई। पिता का भी इस प्रोग्रेशन में ज्यादा धार्मिक और इमोशनल हो गए। 2012 में सैटर्न का प्रोग्रेशन जब 5th हाउस में हुआ और नेटल राहु से संबंध बना तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का देहांत हुआ। अब हम इसके एकेडमिक्स पे आते हैं तो इसके कुछ अचीवमेंट्स और फेलियर की बात करते हैं। ये लड़की कॉमर्स लेके पढ़ी है। जब गुरु का प्रोग्रेशन अपनी राशि में स्वराशि में 12th हाउस पे था, वह जीवन का 20वां वर्ष था, तब यह अपनी नेटल पोजीशन से गुरु ट्राइन में था, गुरु और गुरु के साथ में बुध, वह स्वराशि का था। तब इसने सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया। फिर 21वें वर्ष में लगन में गुरुदेव की उपस्थिति हुई। वह 6th हाउस में शनि और राहु का प्रोग्रेशन था, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ। अतः इसने सीए का सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया। इसके बाद कुछ दौर था जिसमें ये सेटिस्फाइड नहीं थी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। जब ये 23वें वर्ष की थी, इसके बाद मैंने इन्होंने सीए की ट्रेनिंग करी। 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर प्रिपरेशन करके आगे का करने का इन्होंने ठाना। तो जब ये 23 वर्ष की थी, तब गुरु का प्रोग्रेशन 3rd हाउस में नेटल केतु के ऊपर था, और ट्राइन में प्रोग्रेशन के शनि और केतु से भी संबंध हो रहे थे। इससे सीए फाइनल के एग्जाम में इन्हें निराशा हाथ लगी। फिर जब ये 25 वर्ष की हुई, तब इन्होंने सीए फाइनल के लिए सेकंड अटेम्प्ट किया। तब फिर गुरु का गोचर 6th हाउस में था, जो केतु से ट्राइन में था, प्रोग्रेशन के केतु से ट्राइन में था, और नेटल शनि से भी ट्राइन में था। पढ़ाई में बाधा रुकावट आई, यह अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ और इन्हें निराशा हाथ लगी। फिर जनवरी 2018 में शनि व गुरु का प्रोग्रेशन 8th हाउस में एक साथ हो रहा था। तब सडनली इन्हें राहु का भी संबंध बन रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी में इन्हें जॉब लग गई। उसके बाद जून 2019 में इनका विवाह हो गया, और जब विवाह हुआ तो प्रोग्रेशन में गुरु और शनि 5th भाव से ट्राइन में थे, जो कि मार्स और वीनस से संबंध बना रहे थे। वीनस इस पत्रिका में सप्तमेश भी है। जैसे कि हम चार्ट से देख सकते हैं, वीनस और मार्स की डिग्री बहुत पास पास है। जातिका का पति इसको फॉलो करता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो मैरिड लाइफ ठीक है। और लड़की स्वयं भी जॉइंट फैमिली की पली बड़ी है, तो माँ को फॉलो करने वाली है, माँ की बात मानने वाली, वही चीज ये आगे भी करेगी जीवन में। जैसे इसको सजेस्ट किया गया है कि मदर इन लॉ को साथ में लेके चलना या उनको फॉलो करते रहो, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब अगर तीसरे प्रोग्रेशन जो हम 3rd राउंड की बात कर रहे हैं, इसमें कई ग्रहों की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है, इसलिए इसकी पर्सनैलिटी में भी हमें काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए। ये प्रोग्रेशन इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनि भी जस्ट अभी नेक्स्ट प्रोग्रेशन शनि का शुरू हो गया है, और इन्होंने सीए का एग्जाम अभी दिया है, तो होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अब प्रोग्रेशन से हम परिवार के और लोगों का भी बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनके भाई के संबंध में 1-2 इवेंट बताना चाहती हूँ, जो इस चार्ट से हम अच्छे से देख सकते हैं। एक तो इवेंट, इसके भाई के बड़े हाथ में काफी बड़ी इंजरी हुई थी। जब ये 6 साल की थी, तब इसके बड़े भाई के राइट हैंड में बहुत मेजर इंजरी हुई थी। हाथ बिल्कुल भी सेंसलेस हो गया था, एक साइड पे झूलता रहता था, खाली लेफ्ट हैंड से वो बच्चा 2-3 साल उसने मैनेज किया। लिखना भी उसने लेफ्ट हैंड से शुरू कर दिया, क्योंकि पहले 1 साल में पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन जब ये हुआ, तब शनि और केतु का प्रोग्रेशन में सूर्य से संबंध बन रहा था। 3rd हाउस में शनि का प्रोग्रेशन था और सूर्य केतु से संबंध बन रहा था, लेकिन साथ ही साथ बुध और गुरु से भी संबंध बना। अब अगर हाथ की इंजरी देखें तो बुध राइट हैंड को दर्शाता है, और ये सब घटनाएं हुई भी 3rd हाउस में। तो और गुरुदेव की दृष्टि, जीवनदायिनी दृष्टि से ये प्रॉब्लम 2-3 वर्षों में धीरे धीरे सॉल्व हो गई, और आज की डेट में बच्चे के दोनों हाथ बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करते हैं। फिर जब ये जातिका 19 वर्ष की थी, तब प्रोग्रेशन के गुरु का संबंध शनि से बना। शनि जो कि बड़ा भाई का कारक है नाड़ी ज्योतिष में, और राहु का भी प्रभाव होने से इनके बड़े भाई का जॉब एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया। ये सर मैंने प्रोग्रेशन में इसमें लगाया, ये मुझे समझना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और
आपको इसमें वो नहीं लगा जो पंचम भाव में प्रेम से संबंधित थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, ये वाली बात नहीं बोली क्या आपने उन्हें? नहीं, मैंने उन्हें बोली जब तक तो जो कुछ होना था वो मतलब कुछ ऐसा वो इंसिडेंट। एक्सपीरियंस था ना उनका। हाँ, वो उनका एक्सपीरियंस था। हाँ, तो ये मतलब क्योंकि ये बनता है इसमें इस चार्ट में तो। या वो जो धूर्त योग वाली चीज है वो परिस्थिति यस। पूरी बनती है। हाँ पर ये जॉइंट पर फैमिली में रहने वाली थी। अब जैसे हम देख सकते हैं सूर्य केतु, तो पिता का गुस्सा काफी कंट्रोल, काफी अच्छा बिल्कुल था, बिल्कुल गुस्सा तेज बिल्कुल। था। हम्म। तो उस वजह से ये इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही, प्लस खुद भी जुपिटर की क्वालिटी अच्छी है, जुपिटर बुद्धि की, तो थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया। इनको जॉब के समय कुछ ऐसे ये ऐसा चारों तरफ से माहौल बन रहा था जिसमें फंसते फंसते बची, और ये उससे निकल आई उस। तो ये इंसिडेंट तो चार्ट में दिख रहा था, तो इनके साथ ये वाकया होते होते बचा। और हाँ। आगे के लिए भी इन्हें सचेत कर दिया गया है कि जीवन में कभी भी किसी के प्रलोभन में मतलब से बच के रहो, हम्म, इस चीज की आशंकाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही परफेक्ट, जिसे हम कहें कि एक शानदार विश्लेषण, उच्च कोटि का विश्लेषण रहा आपका। बताने का तरीका भी, आप तो खैर मैं तो देखा हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप एस्ट्रोलॉजर की तरह बात करते हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार।